पार्ट 3 में हम आगे पढ़ते हैं मन पर नियंत्रण। बच्चे का मन पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई गलत संगति है तो उसको मन को कंट्रोल करने की उसमें क्षमता कैसे विकसित हो। जब तक उसको सही गलत का ज्ञान अभिभावक माता पिता नहीं कराएंगे तो उसके मन में कंट्रोल नहीं होगा कि ये कार्य मेरे माँ या पिता ने मना किया है तो मैं इसको ना करूं। तब ये आभास होगा तो मन पर उसको नियंत्रण होने लगेगा। और मन में नियंत्रण यदि बालक का होने लगा इसका मतलब उसका विकास शुरू हो गया। वस्तु से कैसे परिचित हो, वस्तु से कैसे परिचित हो। कोई वस्तु हमारे लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है, इसका ज्ञान जो सभी के लिए लाभदायक है वह वस्तु सही है। जो मेरे लिए नुकसानदायक है वो सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये वस्तु से परिचित है, सीधी सी बात। जैसे बीड़ी है, तम्बाकू है, गुटखा है, शराब है, ये जो हमारे शरीर के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो सभी के लिए नुकसान कर सकती हैं। इस तरह हम वस्तुओं से परिचित हो सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए हानिकारक है और कौन से लाभदायक है। विषय को कैसे समझें। अब उसमें हम ये भी बता देते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कभी ये देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति को बीड़ी पीते देख लिए, सिगरेट पीते देख लिए, गुटखा खाता देख लिए, कोई नशा करते देख लिए, कोई दारू पीने लगते हैं लड़के बच्चे। ये सही बता रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। तो उसमें हम भी एक बार उपयोग करें, हम भी थोड़ी पी के देख लें। अरे एक बार टेस्ट करोगे शरीर, आप किसी चीज़ को, गलत चीज़ को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वह हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम उससे परिचित क्यों हों। इसलिए इस तरह से वस्तु का ज्ञान छात्र को होना चाहिए कि कौन हमारे लिए लाभदायक है और कौन नुकसानदायक है। ऐसा एक डायरी बना लें या उसको लिखवा दें कि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है इसलिए इनका उपयोग न करना बेटा, और ये लाभदायक है तो ये सही है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान में बहुत सी चीज़। हम समाज में रहते हैं, समाज में ही बच्चे सुधरते हैं, समाज में ही बिगड़ते हैं। तो सुधार कैसे हो ये परिवार और माँ बाप के ऊपर होता है। विषय को कैसे समझे, हमने बता दिया विषय को कैसे समझे। स्कूल में विषय को कैसे समझे, अर्थ जब समझने लगता है बच्चा तो कोई भी विषय उसके लिए कठिनाई नहीं होती है। अब जैसे उसको ये ज्ञान हो गया कि 10 धन 12 बराबर 22 होता है, तो विषय को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। जब व्याकरण का ज्ञान पूर्ण होगा बच्चे को तो विषय को जल्दी समझेगा। आप ये समझ लें कि हम छोटे में जो चीज़ पढ़ते हैं बड़े होते जाते हैं, छोटी कक्षाओं की चीज़ों को हम भूलते जाते हैं। क्यों भूलते जाते हैं? हम इसलिए भूलते जाते हैं क्योंकि हमारी जो पर्यावरण और नेचर है वो प्राकृतिक कारण भी है, उसके कारण हमारा मस्तिष्क जो है स्थायी चीज़ों को, जो अदृश्य चीज़ें हैं उनकी ओर जाता है और दृश्य चीज़ों को भूलता जाता है। इसलिए हम व्याकरण में छोटे में जब पढ़ते हैं तो व्याकरण का थोड़ा ज्ञान हम भूल जाते हैं, जबकि व्याकरण को एक बार बड़े में भी 5वीं या 6वीं कक्षा में व्याकरण का एक स्पेस टीचिंग होना चाहिए ताकि बच्चे को भाषा का सही ज्ञान हो सके। ऐसा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन भी होना चाहिए, हमारा सुझाव है। तो ज्ञान का अर्थ किसे कहते हैं? ज्ञान का अर्थ होता है क्या सही है और क्या गलत है। जब तक इसकी पहचान बच्चे को नहीं होगी वह ज्ञान का अर्थ नहीं कर सकता है। ज्ञान का मतलब होता है सत्य, ज्ञान का मतलब होता है सत्य की ओर जाना।
आप क्या सीख रहे हैं वो ज्ञान कहलाता है। गलत चीज़ें सीख रहे हैं वो ज्ञान में सम्मिलित नहीं होता है। कोई शराब पीने लगा तो बोले शराब भी तो ज्ञान में आता है। कोई बीड़ी पीने लगा, अरे इसको भी तो सीखना पड़ता है, तम्बाकू कैसे खाते हैं, ये ज्ञान में नहीं आती। जो नुकसानदायक है और गाली गलौज है और फालतू की चीज़ें हैं, जो समाज के लिए नुकसानदायक है और खुद के लिए नुकसानदायक है, वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। ज्ञान का मतलब होता है श्रेष्ठ जीवन या आदर्श जीवन या सत्य की ओर जाना। गलत और सही का जब पता होता है वही ज्ञान है। सही चीज जो है वो ज्ञान कहलाता है। अब ग्रहण कैसे की जाती है, विषय को कैसे समझना चाहिए। विषय को समझने के लिए जब तक आपका मन और ध्यान विषय वस्तु के सोच में नहीं लगेगा कि यह विषय किससे संबंधित है, कहाँ से ली गई है और इसका अर्थ क्या होगा और ये आगे जो है इसका परिणाम क्या होगा, ये वास्तव में हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, समाज के लिए क्या उपयोग है, देश के लिए क्या उपयोग है, विश्व के लिए क्या उपयोग है, तब हम इसको समझ पाएंगे कि हमारे लिए यह विषय वस्तु जो है इसका महत्व क्या है और यह विषय को हम कैसे समझेंगे और इसको समझने का मतलब क्या है। तो कठिन शब्दों के निदान अभ्यास कैसे करना। कठिन शब्दों के अभ्यास कैसे करना, छात्रों से मैं ये कहूँगा कि कठिन शब्द जब आपके पाठ में आते हैं, विषय में आते हैं, तो कठिन शब्दों को आप एक कॉपी में लिख लें, आप टीचर से पूछ लें, मोहल्ले पड़ोस में जो शिक्षित हैं उनसे पूछ लें और जब आपके सीखने में प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप सीखने के लिए उत्सुक होंगे, आप सीखने के लिए अभ्यासित होंगे, तो आप जो है सभी शब्दों से जब परिचित हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे शिष्य और गुरु भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जिनको आप नहीं समझते, तो आप में जब शब्द भंडार होगा तो समझने की शक्ति अपने आप बढ़ेगी। एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, इसका भी ज्ञान बचपन से बच्चों में करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा विषय है और कठिन शब्द जो होते हैं ऐसे ही हम कठिन शब्दों के अर्थ निकालते निकालते जो है हम बहुत सारे शब्द भंडार दिमाग में हो जाते हैं और शब्दों का विश्लेषण हम करने लगते हैं। कोई भाषा बोलने की क्षमता जो होती है वो शब्दों के द्वारा ही होती है। यदि आपके पास मेमोरी नहीं है या आप बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपको उसका शब्दों का ज्ञान कम है। तो इसका ये होता है कि बच्चा कितना अभ्यासित हो, याद करके तो कोई भी पास हो जाते हैं, याद करके पास होना गलत है और समझ के पास होना वो श्रेष्ठ है। आहार निद्रा जागरण क्रिया जो है, आहार की एक निश्चित मात्रा होना चाहिए छात्र जीवन में, निद्रा 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जागरण जो है आप जितना अधिक करेंगे पढ़ाई में, क्योंकि छात्र जीवन है। सीखने का, छात्र जीवन का मतलब होता है सीखने का काल, सीखने का जीवन। आप अपने जीवन को कितना अच्छा सीखने में, कितना ज़्यादा समय आप सीखने में देते हैं, वो छात्र जीवन है। स्वयं की सुरक्षा, छात्र जीवन में एक बात और आती है, स्वयं की सुरक्षा। आप स्वयं की सुरक्षा कैसे करते हैं? बहुत से चीज़ें तो क्या होती है, शब्दों के द्वारा ही सुरक्षा हो जाती है कि किसी ने हमको मानसिक रूप से कुछ कहा तो आप उसको सुरक्षा कैसे करें।
मानसिक संतुलन सबसे बड़ा संतुलन होता है। किसी ने गाली दे दिया, टीचर ने एक चांटा मार दिया गाल में, बच्चा 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं आया, अरे मेरे को नहीं पढ़ना है इस स्कूल में। लेकिन आपको समझना होगा कि मुझे मार पड़ी, उसका रीज़न क्या है, मैं क्या नहीं सीखा इसलिए मुझे मार पड़ी है, मैं क्या नहीं किया इसलिए मुझे डांट पड़ी है, उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या हो सकता है, मैं किसके लिए ये कहा गया है, किसके लिए मारा गया है, खुद के लिए, छात्र के लिए। तो इसको सोचना होगा आपको। तो आप स्वयं की सुरक्षा यदि आप चाहते हैं तो आपको कांटों पे चलने के लिए हौसला बढ़ाना होगा। तो जब कांटे से रास्ते से पार हो जाएंगे तो फूलों की सैया अपने आप मिलेगी। आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे जुड़ें, इसका हम अगले पार्ट में बताते हैं।